सरकार मेरे भविष्य के साथ क्यों इतना खेल रही है? जय हिंद। भारत सरकार एक नई पेंशन योजना लेकर आई 1 अप्रैल 2025 को, जिसका नाम था यूपीएस। उसके लिए सरकार ने प्रचार किया, अपील करी, तारीखें बढ़ाई, लेकिन नतीजा क्या निकला? सिर्फ 70,000 कर्मचारी ही योजना में शामिल हुए। यानी 97% कर्मचारियों ने सरकार की यूपीएस को खारिज कर दिया। साथियों, अब बड़ा सवाल यह है कि क्यों कर्मचारी सरकार की पेंशन योजना पर भरोसा करने को तैयार नहीं हुए? आखिर यूपीएस इतनी बुरी तरह क्यों फ्लॉप हो गई और इसका ओपीएस की बहाली पर क्या असर होगा? जैसा आप जानते हो साथियों, 30 सितंबर यूपीएस अपनाने की आखिरी तारीख थी और 30 सितंबर के बाद यूपीएस कितने लोगों ने अपनाया? सिर्फ 3%। इसलिए आज हम इस रिपोर्ट में उस हर सवाल को समझेंगे कि कर्मचारियों ने यूपीएस को क्यों खारिज कर दिया। साथियों, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको आसान भाषा में। वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी कर्मचारी असलियत समझ पाएं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सरकार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था यूपीएस। 1 अप्रैल 2025 को सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया कि अब एनपीएस की जगह लाया जाएगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सरकार ने दावा किया कि यह योजना कर्मचारी हितैषी है। इसमें एनपीएस से ज्यादा स्थायित्व मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी मिलेगी। लेकिन कर्मचारी संगठनों ने शुरुआत से ही इस पर शक जताया। सरकार का असली मकसद ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को कमजोर करना है, ऐसा कर्मचारी संगठनों ने समझा और माना। साथियों, आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े अपनी कहानी खुद बताते हैं। साथियों, हमारे देश में एनपीएस कर्मचारियों की संख्या है 24.64 लाख और यूपीएस कितने लोगों ने अपनाया? सिर्फ 70,670 लोग, यानी 3%। सबसे पहले जब यूपीएस लाई गई थी तो उसकी डेडलाइन थी 30 जून और 30 जून तक साथियों कितने कर्मचारी यूपीएस में आए? 31,555। इसके बाद सरकार ने इसकी तारीख बढ़ाई और 30 सितंबर तक कर दी, लेकिन नतीजे में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। अगर हम विभाग वाइज देखें तो कितने लोगों ने यूपीएस अपनाया? सिविल विभाग में 21,366 लोगों ने यूपीएस अपनाया, डाक विभाग में 9,996, रेलवे में 18,024, रक्षा और सिविल में 7,058 लोग और दूर संचार विभाग में सिर्फ 130 लोगों ने यूपीएस को अपनाया। जाहिर है योजना को किसी भी विभाग से ठोस समर्थन नहीं मिला। इसकी असली वजह क्या है? क्यों नकारा कर्मचारियों ने इस नई पेंशन स्कीम को? तो साथियों, इसको समझते हैं हम 5 पॉइंट में। पहला पॉइंट क्या है? भरोसे की कमी। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने एनपीएस भी गारंटी बताकर ही शुरू करी थी, लेकिन रिटायरमेंट पर क्या मिला? अनिश्चितता, क्योंकि उनका सारा पैसा मार्केट में लगता था और उनको पता नहीं रहता था कि कितनी पेंशन उनको मिलेगी। दूसरा, ओपीएस की मांग। कर्मचारियों को केवल और केवल ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। यूपीएस उनके लिए ओपीएस का विकल्प नहीं है, एक मजाक है। साथियों, इस योजना के पीछे तीसरा बड़ा कारण क्या था? जागरूकता और पारदर्शिता का अभाव। यूपीएस का प्रचार बहुत हुआ, मगर असली फायदे और नुकसान कभी साफ नहीं बताए गए, जिसकी वजह से कर्मचारियों के मन में अनिश्चितता आ गई। और चौथा, राजनीतिक संदर्भ। कई राज्य सरकारों ने ओपीएस को बहाल कर दिया, इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के मन में एक सवाल उठा कि जब राज्यों में ओपीएस बहाल हो सकती है तो केंद्र सरकार इसको क्यों टाल मटोल कर रही है? साथियों, 5वां बड़ा कारण था भविष्य का डर। कर्मचारियों का मानना है कि आज सरकार कुछ कह रही है, लेकिन कल बदल दे तो उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? क्योंकि ओपीएस जैसी जीवन भर की सुरक्षा यूपीएस में नहीं है। साथियों, इस सब के ऊपर संगठनों की क्या प्रतिक्रिया आई है? उसमें से एक बड़ा संगठन है एनएमओपीएस। साथियों, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने इस यूपीएस के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोला है। एनएमओपीएस के नेताओं का कहना है यूपीएस सिर्फ नाम की नई योजना है,
हकीकत में एम्प्लॉइज की मांग को दबाने का जरिया है। उन्होंने कहा कि ओपीएस हमारा अधिकार है, यूपीएस हमें नहीं चाहिए। यही कारण है कि संगठनों ने कर्मचारियों से यूपीएस का बहिष्कार करने की अपील करी और कर्मचारी इस अपील पर डटे रहे। साथियों, अब हम समझते हैं कि यूपीएस के क्या फायदे और सीमाएं थी। क्या सच में ये योजना इतनी खराब है कि लोगों ने इसे नहीं अपनाया? सरकार ने इसके क्या क्या फायदे बताए? तो सबसे पहले सरकार का तर्क सुन लेते हैं। पहला, न्यूनतम पेंशन का वादा किया गया। बिल्कुल सही है कि इसमें न्यूनतम पेंशन यानी मिनिमम पेंशन की गारंटी दी गई। दूसरा, एनपीएस की तुलना में ज्यादा स्थायित्व। अगर आपको गारंटी मिलती है तो इसमें स्टेबिलिटी आती है। तीसरा, मार्केट की उठापटक से ज्यादा सुरक्षा देने का वादा किया गया। साथियों, पर कर्मचारियों का क्या मानना है? यूपीएस भी ओपीएस जैसी गारंटी नहीं देता। यह एक सबसे बड़ी दिक्कत थी यूपीएस के फेल होने की। दूसरा साथियों, भविष्य में नियम बदलने का डर था कर्मचारियों को। और तीसरा, नाम बदलो योजना बदलो वाली चालबाजी ओपीएस की मांग से ध्यान हटाने की कोशिश है, ऐसा कर्मचारियों ने समझा। साथियों, अब आगे क्या? तो सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर यूपीएस को कर्मचारी नहीं मानते तो सरकार क्या करेगी? अब सरकार के पास क्या दो रास्ते हैं जिनको वो अपनाकर आगे बढ़ सकती है। पहला, यूपीएस में बड़े सुधार करे ताकि कर्मचारियों को ओपीएस जैसे फायदे मिले, या फिर कर्मचारियों से सीधी बातचीत कर ओपीएस बहाल करने की दिशा में कदम उठाए। फिलहाल तो आंकड़े साफ कहते हैं कि यूपीएस बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है और इसका सीधा असर ओपीएस आंदोलन पर पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी अब और ज्यादा पुरजोर तरीके से अपनी मांग को उठाएंगे। तो साथियों, सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद यूपीएस को कर्मचारियों ने नकार दिया। अब सरकार क्या करेगी? क्या वो जिद पर अड़ी रहेगी या फिर ओपीएस बहाली की ओर बढ़ेगी? ये आने वाला समय बताएगा। आपकी क्या राय है? कर्मचारियों के भरोसे को जीतने का असली तरीका यूपीएस में सुधार या फिर ओपीएस की वापसी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और आप जरूर लिखें कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, ताकि हम जान पाएं कि देश भर के कितने कर्मचारी यूपीएस को मानते हैं और ओपीएस को वापस लाना चाहते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में और सोशल मीडिया पर, ताकि सभी कर्मचारी जान पाएं कि डेडलाइन खत्म होने के बाद 30 सितंबर को डेडलाइन खत्म हुई है यूपीएस की। उसके बाद इसकी क्या स्थिति है, कितने लोगों ने यूपीएस को अपनाया। और साथियों, हमारे साथ जुड़े रहिए रोजगार पत्रिका के साथ, क्योंकि हम आपके हितों की जानकारी लेकर आते हैं विश्वसनीय सूत्रों से। मिलेंगे एक ऐसे ही अहम अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।